दोस्तों, एक लड़के की नई नई शादी होती है। दोस्तों, शादी करके वो अपनी पत्नी को घर लेके आता है। शाम होती है तो सुहाग रात मनाने के लिए वो लड़का अपने रूम पे जाता है। जैसे ही वो अपने रूम के अंदर घुसता है तो उसके रूम में एक लड़की सोई हुई थी। वो अपनी पत्नी समझकर दरवाजे को बंद करता है और लाइट को ऑफ कर देता है। दोस्तों, फिर उसके बाद उस महिला के साथ वो सुहाग रात मनाता है और वो महिला भी उसके साथ सुहाग रात मना लेती है। दोस्तों, संबंध इस कदर बनता है कि दोनों को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था और दोनों कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। लेकिन संबंध बनाते बनाते उस लड़के की नज़र जो होती है उसके चेहरे पर पड़ता है तो लड़के के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो महिला जो थी, वो लड़की जो थी, उसकी पत्नी नहीं थी बल्कि कोई और थी। दोस्तों, लेकिन संबंध अब बना चुका था, सुहाग रात मना चुका था। लड़की को भी पछतावा नहीं था और इधर लड़के को भी अब पछतावा नहीं था, क्योंकि अब जो होना था वो हो चुका था। आखिर वो लड़की कौन थी जिसके साथ वो संबंध बना चुका था? क्योंकि दोस्तों, घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती हैं, लेकिन समाज में आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी हैवानियत और ऐसे ऐसे कारनामे को अंजाम दे देते हैं और उसके अंजाम के बारे में नहीं सोचते। क्या लड़की वो जानबूझ के उसके साथ सुहागरात मनाने के लिए आई थी या फिर अनजान में ये सब कुछ हो गया था? इस वीडियो में, इस कहानी में ये सब कुछ कवर करेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की है, जहाँ पर एक रवि नाम का लड़का रहता है। दोस्तों, रवि बहुत ही होनहार और कुशल लड़का था। वो स्कूल में पढ़ने जाया करता था। दोस्तों, जो उसकी पास की ही नानी का घर था, जहाँ पर उसकी एक मौसी भी रहा करती थी। दोस्तों, मौसी का और इसका उम्र लगभग समान था। उसी स्कूल में उसकी मौसी भी पढ़ा करती थी। दोनों साथ में पढ़ते थे और दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। लेकिन फ्रेंडशिप इतनी गहरी हो जाती है कि वो धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। लेकिन समाज की इन रीतियों और रिवाजों को देखकर, इस रिश्ते को देखकर वो दोनों जो है कि अपनाने के लिए तैयार नहीं थे कि समाज क्या कहेगा। अब दोस्तों, क्या होता है कि रवि शादी के योग्य हो जाता है। इसके माता पिता, एक लड़की पूजा नाम की होती है, उसके जो दूर के रिश्तेदारों द्वारा शादी तय कर दी जाती है। पूजा भी बहुत होनहार थी, खुशहाल थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मौसी, जिसका नाम सुमन था, उससे जरूर जो थी कि डैमेज थी। मतलब उसकी सुंदरता की अपेक्षा कम थी। दोस्तों, लेकिन करे भी क्या, जो जीवन में लिखा होगा वही होगा। विधि विधान के साथ, रीति रिवाज के साथ इन दोनों का एंगेजमेंट होता है, पूजा और रवि का। और नियम पूर्वक जो होती है कि एक दिन रखा जाता है जिसमें शादी की वो सारी रस्में निभाई जाती हैं। दोस्तों, रवि जो होता है उसको शादी ब्याह करके रीति रिवाज के साथ विदा करके अपने घर ले आता है। दोस्तों, घर आने के बाद बहुत सारी ऐसी रस्में होती हैं जो निभाई जाती हैं एक दुल्हन को, और दुल्हन घर में प्रवेश करती है। चूँकि रवि था, उसका बहुत ही बड़ा घर था। दोस्तों, बहुत ही बड़ी फैमिली थी, जिसकी वजह से जो उधर पूजा होती है वो देखकर चौंक जाती है और इधर उधर जाने पर जो है कि घबरा जाती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि वो गरीब घर की लड़की थी। उसके घर 2-4 ही रूम थे, इसके घर तो 10-20 रूम थे, बहुत बड़ा फैमिली था। दोस्तों, समय गुजरता है धीरे धीरे और शाम होने लगती है। शाम होते होते सभी भोजन वगैरह करते हैं और अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। इधर जो इसकी बीवी होती है, जिसका नाम पूजा होता है, वो अपनी सास का पैर दबाने के लिए वो उसके रूम में चली जाती है। उधर अपनी सास की सेवा सत्कार करने लगती है और भोजन वगैरह खाकर अभी वहीं कुछ समय बिता रही थी। इधर क्या होता है कि इसकी जो मौसी थी, उसकी शादी भी लगभग में 5 या 7 दिन पहले हुई थी। दोनों प्यार में टूटे हुए थे और उसकी शादी से होके वो अपनी ससुराल जाके वापस आई थी। अभी 5-7 दिन बाद उसके घर वाले विदाई करा के ले आए थे। जब इधर रवि की शादी पड़ती है तो इसका भी इनवाइट होता है। ये भी जो उसकी मौसी होती है, जिसका नाम जो है कि जो मौसी थी, वो आती है इसके जो है कि घर पे और शादी में हिस्सा लेती है। शादी रीति रिवाज और धूमधाम से निपट रहा था। मौसी को कुछ दिक्कत था, कुछ बीमारी वगैरह सता रही थी, जैसे फीवर वगैरह हो गया था, जिसकी दवा खा के वो बेड पर सोई थी आराम से। जब शादी की वो रस्में निभाई जा रही थी तो उसकी मौसी को जलन हो रहा था, गुस्सा आ रहा था, तो वहाँ से वो भागकर जाकर
इनकी जो बेडरूम होता है जो रवि का, उसी पे जाके वो सो जाती है कि जब तक शाम होगी फिर मैं उठ के चली जाऊंगी, उसके बाद वो लोग अपना पति पत्नी इस रूम में रहेंगे। दोस्तों लेकिन वो क्या समझ रही थी कि मैं यहाँ पर अपने ससुराल से आई हूँ, यहाँ पर शादी में, और मैं यहाँ पर सोई हूँ, क्या यहाँ पर सोती ही रह जाऊँ। धीरे धीरे दोस्तों वो सो जाती है। नींद कब लग जाती है दोस्तों, 10-11 रात बज जाती है। उधर इसकी जो पत्नी थी वो पैर दबाते दबाते कब अपनी सासू माँ के पास ही उसकी आंख लग जाती है, वो खुद नहीं जान पाती। इधर जो रवि होता है वो भोजन वगैरह करके 10-11 बजे रात को जब अपनी बीवी के पास अपने रूम में आता है सुहाग रात मनाने के लिए, तो वो देखता है उस जोड़े में, तो समझता है कि मेरी बीवी जो है कि साड़ी बदल चुकी है और बैठी हुई है सुहाग रात के लिए, अभी तक मेरा इंतजार कर रही है। दोस्तों वो सोई हुई थी, ये ज्यादा कुछ देखना नहीं चाहता था क्योंकि वो अपनी जो उसकी मौसी थी उसके प्यार में वो डूबा हुआ था। अभी अपनी पत्नी को अपना नहीं पा रहा था, पूजा को अपना नहीं पा रहा था। इधर रवि जो होता है दरवाजे को बंद करता है। अब सोचता है कि अब होने वाला क्या है, अब जब हम शादी के बंधन में बंध ही गए हैं तो अब हमको अपनी पत्नी के साथ ही जीवन गुजारना पड़ेगा। लाइट को भी ऑफ कर देता है और पहुंचता है अपनी वो सुहाग रात की सारी रस्में निभाने के लिए। दोस्तों वो अपनी बीवी के समझकर उस लड़की के गले लग जाता है और उसे जो है कि निर्वस्त्र कर देता है। दोस्तों निर्वस्त्र करने के बाद खुद भी निर्वस्त्र हो जाता है और उसके साथ सुहाग रात मनाने लगता है। दोस्तों दोनों पति पत्नी के रूप में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब दोनों की आत्मा की संतुष्टि हो जाती है तो लड़के की जो नज़र होती है उस लड़की पर पड़ती है। जब लड़की पर पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, होश उड़ जाते हैं कि अरे ये मेरी पत्नी नहीं बल्कि ये तो हमारी मौसी है। मैं जिससे मोहब्बत करता था ये वो लड़की है जिसके साथ मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था। अब समाज क्या कहेगा। अपनी मौसी से कहता है कि मौसी ये क्या, आपने ये क्या कर बैठा। तो कहती है जो भगवान का लिखा था वही हुआ, इसमें क्या गलत हो गया। मेरी तबीयत खराब थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर सोई हुई थी और अचानक मेरी नींद लग गई और भगवान का लिखा था जो आए तुम्हारे साथ ऐसा हादसा हो गया। कोई बात नहीं, ऐसा हो गया, मैं कोई पछतावा मुझे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी शादी जो हुई है जिस लड़के के साथ वो तो नपुंसक है, वो मेरे साथ कुछ कर ही नहीं सकता। दिक्कत है हफ्तों गुजर गया, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, मैं यही सोच सोच के परेशान हूँ, बीमार पड़ गई। लेकिन तुमने मुझे वो सुख दिया, मुझे वो प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कोई पछतावा नहीं फील करना चाहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपनी बीवी के साथ रहो, लेकिन कोई समस्या नहीं। दोस्तों ये सब कुछ बातें होती हैं, एक दूसरे को दोनों को पछतावा नहीं था, उधर मौसी को भी और इधर लड़के को भी। दोस्तों दोनों अपने अपने रूम में जाते हैं और उसके बाद सुबह हो जाता है। दूसरे दिन पत्नी उसकी आती है और पति पूछता है कि तुम रात भर कहाँ थी। तो वो बताती है कि मैं जो थी अपनी माँ जी को पैर दबा रही थी और वहीं पर मेरी नींद लग गई और कब सुबह हो गया मैं जान ही नहीं पाई, बहुत थकी थी। दोस्तों लेकिन अपनी वो कहानी बयान नहीं कर पा रहा था कि मेरे साथ रात में क्या हुआ। दूसरे दिन अपनी बीवी के साथ सुहागरात मनाता है और अपने जीवन के उस पहलू की जो चीजें थी वो शेयर करता है और जीवन हंसी खुशी चलने लगता है। समय चल रहा था, उधर जो पूजा थी वो अपने ससुराल जाती है और हफ्तों पे 15 दिन पर इधर रवि को बुलाया करती थी फोन करके। उधर इसके रिश्ते मौसी और जो थे बुआ के, मतलब ये लड़का था, भतीजा था, तो कोई शक भी नहीं कर रहा था कि ऐसा मैटर होगा। और दोनों साथ फिजिकल रिलेशन बनाते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे और अपनी इस प्यार के वक्त को बिताया करते थे। उसका पति जो था धीरे धीरे वो बीमार पड़ने लगा, उसकी दवा भी चल रही थी। ये जो इधर रवि था वो उसकी दवा भी करा रहा था कि ताकि उसका मौसी का जो पति था वो सही हो जाए और वे जीवन में खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन समय गुजर रहा था, उसकी मौसी जब जो थी वो धीरे धीरे उसके प्यार में पागल होने लगी। अब वो कह रही थी कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, चलो कहीं भाग चलते हैं। उसकी मौसी जो थी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार रवि से कहती थी कि चलो हम भाग चलते हैं, हमारे पास बहुत सारे पैसे जेवरात हैं और हम लोग अपना जीवन एक नया बसा लेंगे। इधर उसकी पत्नी जो थी रवि की, वो भी कोई खुशहाल जीवन नहीं जी रही थी। वो भी कोई बहुत अच्छे जो थी कि फैशन डिजाइनिंग की नहीं थी जो उसे संतुष्ट कर पा रही थी। तो वो उसका भी दिन जो था दिमाग वो फिर जाता है और वो अपनी जो था कि पत्नी को चाहता भी बहुत कम था। अब वो क्या होता है कि अपनी मौसी को लेकर वो फरार हो जाता है, भाग जाता है। लगभग में 2, 4, 6 महीने गुजर जाते हैं, उनका कोई पता नहीं लगता है।
इधर जो था कि गांव का ही एक लड़का अपने एक काम के सिलसिले में मुंबई पहुंचता है। वहां पर जब देखता है इनको एक साथ पति पत्नी के रूप में, इसके होश उड़ जाते हैं। गांव में वो इतला देता है, गांव के लोग जाके उसे पकड़ लेते हैं। पकड़कर उन्हें पुलिस में जो है कि सुपुर्दगी की जाती है, उनका खुलासा किया जाता है, उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस लगाया जाता है। लेकिन दोनों बालिग थे, दोनों बयान स्टेटमेंट देते हैं कि हम लोग अपनी मर्जी के साथ शादी किए हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ ही जीना मरना चाहते हैं। दोस्तों, पुलिस भी कोई कुछ नहीं कर पाती और गांव के लोग मुंह झुका के परिवार के लोग वापस घर चले आते हैं। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि कहानी किसी के भी साथ हो सकती है, घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती हैं। इसलिए सोच समझ के अपने जीवन के उस समय को बिताएं और अपने जीवन के उस पहलू को चलाएं, ताकि दोस्तों किसी के साथ ऐसी घटना ना हो, किसी का जीवन बर्बाद ना हो। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।